और हेडलाइंस के बाद 9 सेकंड न्यूज में संजय सिंह के खिलाफ ईडी एक्शन के बाद से मचे सियासी घमासान और छापेमारी से जुड़ी खबरों से बात की शुरुआत करें। दिल्ली में शराब घोटाला मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में आप सांसद संजय सिंह को ईडी की 5 दिन की रिमांड पर भेजा गया। कोर्ट का आदेश सीसीटीवी कवरेज वाले किसी स्थान पर की जाए पूछताछ। ईडी की मांगी गई थी 10 दिन की रिमांड। आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह 10 अक्टूबर तक प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत में। पेशी के दौरान संजय सिंह ने कहा, मोदी जी चुनाव हार रहे इसलिए ऐसा करवा रहे। कोर्ट रूम से निकलने के दौरान आप नेता संजय सिंह ने कहा, अडानी के नौकर से हम नहीं डरते, जितना अत्याचार करना है कर ले, कोई दिक्कत नहीं। लगाए गए सारे आरोपों को बताया बेबुनियाद। रिमांड कॉपी के मुताबिक संजय सिंह आबकारी घोटाले के मुख्य साजिशकर्ता। 2017 से दिनेश अरोड़ा के संपर्क में थे संजय। उनका स्टाफ भी लगातार संपर्क में था। अब सरकारी गवाह बन चुका है दिनेश अरोड़ा। सूत्रों के मुताबिक संजय सिंह और सरकारी गवाह दिनेश अरोड़ा हो सकते हैं आमने सामने। दोनों को बिठाकर ईडी कर सकती है सवाल। सीडीआर और दूसरे आरोपियों के बयान पर भी पूछताछ संभव। संजय सिंह के वकील ऋषिकेश का दावा, जांच एजेंसी के पास एक भी पुख्ता सबूत नहीं। किसी के कह देने भर से संजय सिंह आरोपी नहीं बनते, नहीं दी जा सकती है सजा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का दावा, इतनी जांच कर ली लेकिन कुछ भी नहीं निकला। इस जांच के खेल से जांच एजेंसी देश का सबका टाइम होता है खराब। झूठे केसों में फंसाने के लिए कुछ निकलता नहीं है, लेकिन फंसाने की हर बार होती है कोशिश। बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल पर साधा निशाना। कहा, संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद आपके शीर्ष नेतृत्व में घबराहट। आबकारी मामले की जांच के दायरे में है अरविंद केजरीवाल। 5 दिन की ईडी रिमांड पर संजय सिंह। बीजेपी नेता बांसुरी स्वराज का दावा, संजय सिंह से पूछताछ के बाद शराब मामले से जुड़े फैक्ट आएंगे सामने। आप नेता संजय सिंह की गिरफ्तारी पर बोले शरद पवार, जब विपक्ष के खिलाफ कुछ नहीं मिलता तो ईडी और सीबीआई जैसी एजेंसियों का होता है दुरुपयोग। एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले ने कहा, संजय सिंह के साथ जो हो रहा है वो गलत। बीजेपी को इंडिया गठबंधन की लोकप्रियता से डर है, हार के डर से ऐसा कर रही है बीजेपी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का बयान, दुनिया देख रही है कि किस तरीके से राजनीतिक हितों के लिए हो रहा है एजेंसियों का गलत इस्तेमाल। मुझ पर लगा है बेनामी संपत्ति का आरोप। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, एक ही दिन पत्रकारों और आप नेता की गिरफ्तारी। ईडी, सीबीआई और आईटी बीजेपी संगठन के हिस्से, इसीलिए घबराने की कोई जरूरत नहीं। समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल यादव का बीजेपी पर आरोप, विपक्ष की आवाज दबा रहे बीजेपी के लोग। इनके खिलाफ कोई कुछ बोल न पाए, इसलिए पूरे देश में लगाई घोषित इमरजेंसी। महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता विजय वेडेट्टीवार का दावा, संजय सिंह की गिरफ्तारी बताती है कि बीजेपी डरी हुई है। जो भी बीजेपी के खिलाफ आवाज उठाता है उनके यहां ईडी पहुंचती है। एसपी सांसद एसटी हसन ने केंद्र सरकार पर लगाया हिटलरशाही का आरोप। कहा, विपक्ष की आवाज दबाई जा रही है। 75 साल से लोग कर रहे राजनीति, मगर ऐसी राजनीति मैंने कभी नहीं देखी। महाराष्ट्र एसपी अध्यक्ष अबू आजमी के ठिकानों पर भी छापे। सूत्रों के मुताबिक आयकर विभाग ने वाराणसी में 2 जगहों पर छापा मारा। आयकर में बड़ी हेराफेरी का हुआ है अब तक खुलासा। पश्चिम बंगाल में भी ईडी की कार्रवाई। शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में टीएमसी के महासचिव अभिषेक बनर्जी के पिता अमित बनर्जी तलब। कल अभिषेक की मां को बुलाया गया। 11 अक्टूबर को अभिषेक की पत्नी रुजुला से होगी पूछताछ। तृणमूल कांग्रेस का ऐलान, राज्यपाल जब तक नहीं करते हैं अभिषेक बनर्जी से मुलाकात, तब तक राजभवन के सामने धरना चलता रहेगा। टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने कहा, हम राज्यपाल से चाहते हैं 2 सवालों के जवाब। पहला, मजदूरों ने काम किया या नहीं। दूसरा, मनरेगा के तहत उनकी मजदूरी क्यों रोकी। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा का आरोप, साध्वी निरंजन ज्योति ने झूठ बोला। हमने मिलने का समय लिया था, जैसे केंद्रीय मंत्री नहीं मिली वैसे ही राज्यपाल भी चले गए, लेकिन हम हटने वाले नहीं हैं। दिल्ली में फर्जी दस्तावेजों के जरिए शिक्षकों की नियुक्ति का मामला, एलजी ने दिए सीबीआई जांच के आदेश। दिल्ली सरकार से मदद पाने वाले स्कूलों में 10 साल में हुई भर्तियों की भी जांच। और 9 सेकंड न्यूज में चुनावी खबरों की अब करेंगे बात। दिल्ली में चुनाव आयोग की अहम बैठक। चुनावी राज्यों से जुड़े हुए ऑब्जर्वर्स होंगे शामिल। चुनाव से जुड़े हुए तमाम बिंदुओं पर होगी चर्चा। प्रियंका गांधी का छत्तीसगढ़ का दौरा, रायपुर के महासम्मेलन में होंगी शामिल। सम्मेलन के दौरान सीएम बघेल कांकेर को दे सकते हैं करीब 900 करोड़ की विकास योजनाओं की सौगात।
कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी का एमपी के सीएम शिवराज पर तंज का। आजकल तो मोदी जी मध्य प्रदेश आकर भी शिवराज सिंह का नाम नहीं लेते, क्या उनको अपने सीएम का नाम लेने में शर्म आ रही है? कैलाश विजयवर्गीय का प्रियंका पर निशाना। एमपी को शांति का टापू बने रहने दीजिए, यहां महिलाओं का होता है सम्मान। बीजेपी नेता ने पूछा, क्या राजस्थान में बलात्कार होते रहेंगे? एमपी में बीजेपी की दूसरी लिस्ट पर अभी भी कई जगहों पर विरोध। श्योपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ही रोका केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का काफिला, प्रत्याशी बदलने की मांग। खरगे के बयान पर पीएम मोदी का पलटवार। कहा, देश को आजादी सिर्फ एक परिवार ने नहीं दिलाई, ना ही देश का विकास सिर्फ एक परिवार ने किया। ये हमारी सरकार है जिसने सभी का मान रखा और सम्मान भी रखा। पीएम मोदी से प्रियंका गांधी ने पूछे सवाल। एक्स पर लिखा, बीजेपी के हैंडल से हिंसक भड़काऊ पोस्ट किस स्तर पर ले जाना चाहते हैं? बहस की गिरावट का स्तर, क्या वादों की तरह कस्में भी भूल गए? प्रियंका गांधी के बयान पर पूछे गए सवाल को टाल गए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज। उज्जैन जाने के लिए पहुंचे थे इंदौर एयरपोर्ट। एमपी विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस नेता कमलनाथ का बयान। ये चुनाव तय करेंगे राज्य का भविष्य, मुझे राज्य के मतदाताओं पर पूरा विश्वास। राजस्थान के लिए कांग्रेस का विजन 2030 सीएम गहलोत ने जारी किया। कहा, दस्तावेज में शामिल किए गए 3 करोड़ लोगों के सुझाव। सीएम अशोक गहलोत ने कहा, 30 साल से किसी पद पर नहीं गांधी परिवार का कोई भी सदस्य, फिर भी घबराए बीजेपी नेता, सिर्फ गांधी परिवार और राहुल गांधी करते रहते हैं। पटना में बोले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। जेपी को आगे रखकर हम कुरीतियां, राजनीति में भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद के खिलाफ लड़ाई लड़ते रहेंगे। बिहार के मंत्री तेज प्रताप यादव का जेपी नड्डा पर तंज का। जब तक वे हमारी पार्टी पर निशाना नहीं साधेंगे तब तक उनका पेट नहीं भरेगा। बीजेपी चुनाव हार रही है। जेडीयू सांसद सुनील पिंटू ने कहा, जातीय गणना के आंकड़े गलत, मुझे मिली है जानकारी, पूरे बिहार में कई जगहों पर गिनती ही नहीं हुई। एनसीपी चुनाव चिन्ह मामला। चुनाव आयोग आज दोनों गुटों का सुनेगा पक्ष। शरद और अजित पवार गुट पार्टी सिंबल पर दावेदारी की गिनाएंगे वजह। एनसीपी के नाम और चुनाव चिन्ह के अधिकार को लेकर चुनाव आयोग की सुनवाई से पहले शरद पवार ने चुनाव चिन्ह की परवाह किए बिना अपनी पार्टी की जीत का जताया भरोसा। कहा, देश के मतदाता बेहद होशियार हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर महाराष्ट्र में सीट बंटवारे को लेकर महाविकास आघाड़ी के दलों ने बनाई रणनीति। बनाई गई 9 सदस्यीय समन्वय समिति। कमेटी में हर दल से 3 नेताओं को जगह। एनसीपी नेता जितेंद्र के पोस्ट पर बोले, सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे, मेरे आंदोलनों से कई कानून बने, हो सकता है कि किसी नेता को हुआ हो नुकसान, मामला दर्ज कराने के लिए लूंगा कानूनी सलाह। और एक बड़ी खबर आपको दे दें, संजय सिंह से और उनके करीबियों से जुड़ी बड़ी खबर है। शराब घोटाले में संजय के करीबियों को समन गया है। सर्वेश मिश्रा और विवेक त्यागी को समन किया गया है। ईडी ने, प्रवर्तन निदेशालय ने दोनों को यह समन भेजा है। यह बड़ी खबर संजय सिंह से जुड़ी हुई और उनके सहयोगियों से जुड़ी हुई। नाम इनके सर्वेश मिश्रा और विवेक त्यागी। ईडी ने दोनों को समन भेज दिया है, यानी इन दोनों को पेश होने के लिए कहा है अपने समक्ष। तो ये बड़ी खबर, ये बड़ी अपडेट, संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद अब उनके करीबियों से जुड़ी ये बड़ी खबर, शराब घोटाला मामले से जुड़ी बड़ी खबर। ईडी ने समन किया है सर्वेश मिश्रा को और विवेक त्यागी को। बिल्कुल, और ईडी ने दोनों को समन भेज दिया है। सर्वेश मिश्रा और विवेक त्यागी को समन भेजा गया है पूछताछ के लिए। ईडी की तरफ से दोनों को समन भेजा गया है। और आपको बता दें कि संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद से लगातार अब उनके करीबियों से भी पूछताछ का सिलसिला शुरू हो गया है। और इससे पहले भी उनके करीबियों से पूछताछ की गई थी और अब एक बार फिर से यह सिलसिला शुरू हुआ है। एक तरफ आम आदमी पार्टी की तरफ से दावा हो रहा है कि कुछ भी मिलने वाला नहीं है, आप परेशान कीजिए, हम पूरी तरीके से तैयार हैं। मनोज वर्मा मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। मनोज, इस वक्त सर्वेश मिश्रा, विवेक त्यागी को समन भेज दिया गया है और इससे जुड़ा अपडेट क्या है इस वक्त? देखिए, ईडी ने सवालों की लंबी फहरिस्त तैयार की है जो संजय सिंह से पूछे जाने हैं, क्योंकि जो दिनेश अरोड़ा इस मामले में अप्रूवर बन गए थे, यानी कि सरकारी गवाह बन गए थे, उन्होंने बताया था कि संजय सिंह के कहने पर ही उनकी मुलाकात मनीष सिसोदिया से हुई और 82 लाख रुपए जो है वो दिए गए थे। तो कहीं ना कहीं इन कड़ियों को अब ईडी को जोड़ना है और यही वजह है कि ईडी ने सर्वेश मिश्रा और विवेक त्यागी को समन करके पूछताछ के लिए बुलाया है। और एक एक करके पहले इन सभी से पूछताछ की जाएगी, उसके बाद फिर आमने सामने बैठाकर पूछताछ होगी। तो यानी कि आज का जो दिन है वो संजय सिंह का एक लंबा बीतने वाला है पूछताछ के दौरान।
बिल्कुल मनोज, और क्योंकि संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद से उनकी मुश्किलें तो बढ़ी हुई हैं, लेकिन अब करीबियों की भी मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और 9 सेकंड न्यूज में राजनीति से जुड़ी खबरें देख लेते हैं। एमपी के उज्जैन में महाकाल लोक का दूसरा चरण पूरा। शिवराज सिंह चौहान ने किया उद्घाटन। पहले चरण का पीएम मोदी ने 2022 में किया था उद्घाटन। कर्नाटक के श्रृंगेरी शारदा पीठम में संघ प्रमुख मोहन भागवत शंकराचार्य के साथ करीब 1.5 घंटे उनकी मुलाकात चली। सूत्रों के मुताबिक राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह का न्योता दिया। भजन संध्या में शामिल हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। मुख्यमंत्री तीर्थ योजना के तहत दिल्ली में था कार्यक्रम। चंडीगढ़ में आप नेता संजय सिंह की गिरफ्तारी का विरोध। आप कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए वाटर कैनन का किया है इस्तेमाल। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बयान। आतंकवाद निरोधक एजेंसियों को अपनाना होगा कठोर रुख, जिससे देश में न पनप सके नए आतंकवादी संगठन। तिहाड़ जेल में बंद शब्बीर शाह की जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी बैन। भारत विरोधी और पाकिस्तान समर्थक गतिविधियों के मद्देनजर 5 साल के प्रतिबंध का फैसला। जम्मू कश्मीर में एक एसएसपी सहित 10 पुलिसकर्मियों के खिलाफ जांच। जम्मू कश्मीर सरकार ने दिए करप्शन की जांच के आदेश। जम्मू के एडीजी मुकेश सिंह को किया गया ट्रांसफर। पंजाब के तरन तारण के एसएसपी के ट्रांसफर और खजूर साहिब के विधायक के आरोपों का मामला। राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने सीएम मान से मांगी है विस्तृत रिपोर्ट। तरन तारण के एसएसपी का ट्रांसफर और एसवाईएल का मुद्दा। एसएडी नेता जाएंगे राजभवन। शिरोमणि अकाली दल का डेलीगेशन आज पंजाब के राज्यपाल से करेगा मुलाकात। सतलुज यमुना लिंक मामले पर कांग्रेस ने मान सरकार को घेरा है। कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजवा ने कहा, पंजाब सरकार ने मामले को गंभीरता से नहीं लिया। और 9 सेकंड न्यूज में आप कोर्ट से जुड़ी उन खबरों पर बात करेंगे जिस पर पूरे देश की नजरें। बिहार में जाति आधारित सर्वेक्षण मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सरकार के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है याचिका। बिल्किस बानो मामले में दोषियों की रिहाई रद्द करने की मांग पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। रिहाई बरकरार रखने के लिए कोर्ट सुनेगा दोषियों की दलीलें। तारा शाहदेव धर्मांतरण मामले में सीबीआई कोर्ट का फैसला। तारा शाहदेव के पूर्व पति समेत तीनों मुख्य आरोपी दोषी। कोहली को उम्र कैद, उनकी मां को 10 साल की सजा। सीएम हेमंत सोरेन की याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में आज होगी सुनवाई। जमीन घोटाला मामले में ईडी के समन को दी गई है चुनौती। और चलिए 9 सेकंड न्यूज में अब वक्त क्राइम से जुड़ी खबरें देखने का। पंजाब के पूर्व मंत्री मनप्रीत सिंह की तलाश में विजिलेंस की रेड। मनप्रीत के रिश्तेदार के यहां छापेमारी करने पहुंची विजिलेंस की टीम कर रही है छापेमारी। राजस्थान के उदयपुर में हवाला से जुड़ा 1 करोड़ 40 लाख कैश बरामद हुआ है। डीएसटी टीम और पुलिस की कार्रवाई। रकम के बारे में जानकारी जुटा रही है पुलिस। हैदराबाद पुलिस ने जब्त किए हवाला के 35.5 लाख रुपए। मामले में 2 लोगों की गिरफ्तारी। चेकिंग के दौरान बरामद की गई रकम। जांच के बाद आरोपियों से गहन पूछताछ जारी। तमिलनाडु में शैक्षणिक संस्थानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों समेत कई जगहों पर इनकम टैक्स की छापेमारी। सविता यूनिवर्सिटी के चांसलर के घर पर छापा। अहम दस्तावेज हुए बरामद। और इस वक्त हमें तस्वीरें मिल रही हैं भारतीय वायुसेना के अभ्यास की। ये देखिए रिहर्सल, ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। 8 अक्टूबर को होता है वायुसेना दिवस और उसके लिए रिहर्सल कर रही है भारतीय वायुसेना। ये देखिए आप तस्वीरें उसकी, ये रिहर्सल। और इससे आप अनुमान कर सकते हैं कि 8 अक्टूबर का जो कार्यक्रम होगा वो कितना भव्य और कितना शानदार होने वाला है। इस बार भारतीय वायु सैनिक यहां पर रिहर्सल करते हुए। 8 अक्टूबर वो दिन जब भारतीय वायुसेना अपना स्थापना दिवस मनाती है और एयरफोर्स डे कहते हैं। इस वक्त फुल ड्रेस रिहर्सल चल रही है। और चलिए 9 सेकंड न्यूज में देश से जुड़ी कुछ और अहम खबरें आपको दिखा देते हैं। मुंबई के गोरेगांव में आग का तांडव। 7 मंजिला बिल्डिंग में लगी आग। हादसे में 7 लोगों की मौत, 40 जख्मी। घायलों को अस्पताल भेजा गया। फिलहाल आग लगने की वजह साफ नहीं।
ऑनलाइन गेमिंग ऐप का बॉलीवुड कनेक्शन, कॉमेडियन कपिल शर्मा, अभिनेत्री हुमा कुरैशी और हिना खान को ईडी ने तलब किया है। रणबीर कपूर ने पेश होने के लिए ईडी से मांगा है कुछ समय। एयरफोर्स के स्थापना दिवस को लेकर प्रयागराज में फुल ड्रेस रिहर्सल। एयर शो से पहले यह फुल ड्रेस रिहर्सल 8 अक्टूबर को एयरफोर्स के स्थापना दिवस पर होगा कार्यक्रम। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन की राह हुई आसान। वलसाड में पहली पर्वतीय सुरंग बनाने में मिली कामयाबी। सुरंग की लंबाई करीब 1 किलोमीटर, काम में आएगी तेजी। नोएडा के सरकारी अस्पतालों में खत्म हुआ रेबीज इंजेक्शन। अस्पताल पहुंचने वाले मरीज परेशान। हर महीने करीब 9000 लोगों पर हो रहे कुत्तों के हमले। विभाग पर लापरवाही के आरोप। लखनऊ में मानसिक रूप से बीमार महिला के साथ अश्लील हरकतें। राहगीरों ने युवक को पकड़कर किया पुलिस के हवाले। आरोपी से सख्ती से पेश आई पुलिस। पश्चिम बंगाल सचिवालय के 13वें फ्लोर पर पहुंचा बंदर। वन विभाग को सूचना देने के बाद बहुत देर बाद पकड़ा जा सका बंदर। और अब 9 सके न्यूज में कुदरत की मार झेल रहे राज्यों की बात कर लेते हैं। बादल फटने से दार्जिलिंग में बड़ी तबाही। तीस्ता नदी के पानी की वजह से बाजार में हुई तबाही। लोगों के घर हुए तबाह। बाढ़ प्रभावित इलाकों से रेस्क्यू कर लाए गए लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। राहत शिविरों में रह रहे हैं सैकड़ों लोग। तीस्ता बाजार के पास स्थित पूरी बस्ती नदी में समाई। बस्ती में रह रहे थे करीब 250 लोग। बाढ़ की वजह से पूरी बस्ती हुई तबाह। एबीपी न्यूज पर छलका आपदा प्रभावितों का दर्द। कुदरत की मार का शिकार हुए लोगों की आंखों में आंसू। घर तबाह होने से लोग बेहद परेशान। बस्ती के लोगों को हायर सेकेंडरी स्कूल में बने रेस्क्यू कैंप में शिफ्ट किया गया। सरकार की तरफ से प्रभावितों को मुहैया करवाई गई राहत सामग्री। हालात सामान्य होने तक शिविर में ही रहेंगे लोग। दार्जिलिंग के तीस्ता बाजार में बने रेस्क्यू कैंप पहुंचा एबीपी न्यूज। सांसद राजू बिस्टा से बातचीत। केंद्र और राज्य सरकार मिलकर काम करे तभी मिलेगी लोगों को राहत। सांसद राजू बिस्टा बोले, तीस्ता बाजार में 50 से ज्यादा घर पूरी तरह से तबाह। 250 परिवार शिफ्ट किए गए। आपदा की वजह से सिक्किम जाने वाला मुख्य मार्ग तबाह हो चुका है। अब वैकल्पिक मार्ग से आवाजाही हो रही है। 4 घंटे के सफर में अब लग रहे 12 घंटे। दार्जिलिंग में भी तीस्ता नदी के किनारे नजर आया तबाही का मंजर। नदी किनारे पर बिखरा हुआ है मलबा। नदी के साथ बहकर आए पेड़ जगह जगह बिखरे। दार्जिलिंग में अभी भी उफान मारकर बह रही तीस्ता नदी। नदी किनारे पर अलर्ट जारी। लोगों को एहतियात बरतने के दिए गए निर्देश। तीस्ता बाजार में हुई सबसे ज्यादा तबाही। मुख्य बाजार में पानी के साथ बहकर आया मलबा। जहां तहां बिखरा। दुकानों और सड़कों पर जमा हुई कीचड़। सिक्किम में सभी स्कूल कॉलेज 15 अक्टूबर तक के लिए बंद। खराब मौसम की वजह से सरकार ने लिया फैसला। सिक्किम में आई बाढ़ में फंसे 3000 पर्यटक। लाचेन और लाचुंग में फंसे पर्यटक। बाढ़ में अब तक 14 लोगों की मौत, 100 लोग लापता। सिक्किम राज्य आपदा प्रबंधन का बयान। अब तक 2000 लोगों को किया गया है रेस्क्यू। 22000 लोगों के लिए 26 राहत शिविर तैयार किए गए। सिक्किम में बाढ़ की वजह से बहे 11 पुल। 4 जिलों में 270 से ज्यादा घर क्षतिग्रस्त। पानी की पाइपलाइनों को भी नुकसान पहुंचा। सिक्किम बाढ़ में लापता 22 जवानों में से एक ओडिशा जवान भी शामिल। 620 EME बटालियन में तैनात था जवान। परिवार के लोग बेहद परेशान। बिहार के नवादा में बारिश की वजह से आई बाढ़। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हुआ जलमग्न। अस्पताल आने वाले मरीज भी परेशान। और 9 सके न्यूज में भारत और कनाडा के जारी विवाद से जुड़ी खबरों को भी अब देख लेते हैं। कनाडाई प्रधानमंत्री ट्रूडो के आरोपों के बाद भारत का कड़ा रुख बरकरार। कहा, डिप्लोमेट की संख्या में समानता के तहत कनाडा अपने दिल्ली दूतावास में कम करे राजनयिक। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा, भारत में बहुत ज्यादा कनाडाई डिप्लोमेट। हमारे आंतरिक मामलों में उनका हस्तक्षेप देखते हुए राजनयिक उपस्थिति में समानता की मांग। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने दिया संकेत। डिप्लोमेट की संख्या के मुद्दे पर रुख की समीक्षा नहीं। कहा, राजनयिकों की संख्या बराबर करने के तरीकों पर चर्चा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा, राजनयिक समानता सुनिश्चित करने पर हमारा जोर है। भारत में कनाडाई राजनयिक कनाडा में भारत के डिप्लोमेट की तुलना में बहुत ज्यादा है। निज्जर मामले पर विदेश मंत्रालय ने दोहराया, यदि कोई विशिष्ट या प्रासंगिक जानकारी होगी साझा तो विचार करने को तैयार। 9 सके न्यूज में खेल जगत से जुड़ी खबरें भी देखते हैं। पिछले विश्व कप की उपविजेता न्यूजीलैंड की टीम ने टूर्नामेंट में धमाकेदार शुरुआत की। 2019 विश्व कप चैंपियन इंग्लैंड को चटाई क्रिकेट की पिच पर धूल।
क्रिकेट विश्व कप के पहले मुकाबले में न्यूजीलैंड की जीत। न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड को दी 9 विकेट से शिकस्त। न्यूजीलैंड की तरफ से डेवोन कॉनवे और रविंद्र की तूफानी शतकीय पारी। डेवोन कॉनवे ने 121 गेंदों में 152 रन की पारी खेली। रचिन ने 96 गेंदों में बनाए 123 रन। इंग्लैंड की टीम ने पहले बैटिंग करते हुए न्यूजीलैंड के सामने रखा 283 रनों का लक्ष्य। न्यूजीलैंड की टीम ने सिर्फ 1 विकेट खोकर 36.2 ओवर में हासिल किया टारगेट। लक्ष्य का पीछा करने उतरी न्यूजीलैंड को शुरुआत में लगे झटके। विल यंग बगैर खाता खोले ही पेविलियन लौटे। बाद में कॉनवे और रचिन ने संभाली पारी। रचिन रविंद्र का इंटरनेशनल क्रिकेट में लगाई पहली सेंचुरी। कॉनवे ने वनडे में अपना 5वां शतक जमाया। कॉनवे और रचिन रविंद्र ने विश्व कप में न्यूजीलैंड के सभी रिकॉर्ड्स तोड़े। दोनों के बीच दूसरे विकेट के लिए 273 रनों की साझेदारी। विश्व कप में न्यूजीलैंड के लिए किसी विकेट पर सबसे बड़ी पार्टनरशिप। न्यूजीलैंड के सामने इंग्लैंड के ज्यादातर गेंदबाज रहे फ्लॉप। सैम करन इकलौते ऐसे गेंदबाज रहे जिन्हें मिला 1 विकेट। न्यूजीलैंड के खिलाफ इंग्लैंड की बैटिंग रही फ्लॉप। इंग्लैंड की तरफ से अधिक जो रूट ने 77 रनों की पारी खेली। कप्तान बटलर ने बनाए 43 रन। विश्व कप में आज पाकिस्तान और नीदरलैंड के बीच मैच होगा। दोपहर 2 बजे हैदराबाद के राजीव गांधी स्टेडियम में होगा मुकाबला पाकिस्तान के बॉलिंग अटैक के खिलाफ।